नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं 10 महाविद्या की पौराणिक कहानियों की एक जो महाविद्या एक बाकी रह गया है वो एक्चुअली नवम महाविद्या है। उनके लिए आज आलोचना या डिस्कस करने के लिए जो भी मैं नॉलेज गैदर कर पाए हैं वो शेयर करने के लिए। तो ये जो 10 महाविद्या की कथा मैं चला रहा था ये आज ही खत्म हो रहा है। आज हम बोलेंगे 10 महाविद्या की नवम महाविद्या माता मातंगी के बारे में। 10 महाविद्या की दो कुल होते हैं, एक है काली कुल और दूसरा होते हैं श्री कुल। काली कुल में है माता काली, माता तारी, तारा और माता भुवनेश्वरी। और श्री कुल में जो देवियां जो 10 महाविद्या की जो महाविद्याएं होते हैं वो है षोडशी, भैरवी, धूमावती, माता मातंगी, माता बगलामुखी, माता कमला और माता छिन्नमस्तिका। तो ये जो कुल होते हैं इन कुलों में से जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं माता मातंगी के बारे में वो श्री कुल के होते हैं। नवम महाविद्या माता मातंगी, उनके दूसरे और भी नाम होते हैं। उनके नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी और महापिशाचिनी और विभिन्न रूप होते हैं माता मातंगी के। उच्छिष्ट मातंगी, राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी और बण मातंगी, ये सब रूप में माता मातंगी पूजी जाती है। सबसे ज्यादा जिस रूप में पूजी जाती है वो राज मातंगी रूप में पूजी जाती है। ये आप लोगों से हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। माता मातंगी वैदिक सरस्वती की तांत्रिक रूप होते हैं। वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, वशीकरण, मोह, ये सब की अधिष्ठात्री देवी है माता मातंगी। मात्र वचन से ही माता मातंगी समस्त त्रिभुवन सहित अपने बड़े बड़े शत्रुओं को भी बस में कर सकते हैं। माता की गात्र वर्ण जो है वो गाढ़ा नील रंग की है। माथा में सर में चंद्र मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेसातूर नेत्र रहते हैं जो नेसातूर नैनों से वो वशीकरण करते हैं। उनके अमूल्य रत्न सिंहासन जो होते हैं उस पर वो विराज करते हैं। गुंजा बीज के माला माता मातंगी धारण करते हैं। लाल वर्ण के वस्त्र और लाल वर्ण की रत्न की अलंकार में माता सुशोभित होते हैं। चतुर्भुज माता के एक हाथ में वीणा, एक हाथ में नर कंकाल, एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में अभय मुद्रा रहते हैं। माता के साथ हमेशा सुख पाखी को देखा जाता है, मतलब कि तोता पक्षी जो होते हैं उसको देखा जाता है। माना जाता है वचन की जो प्रतीक होते हैं वो तोता पाखी होते हैं। माता की भोग जब निवेदन किया जाता है माता को वो उच्छिष्ट करने के बाद ही दिया जाता है, या मतलब ये है कि वो कोई और पहले वो खाता है उसके बाद माता को वो निवेदन किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार माँ पार्वती को चांडाल स्त्रियों ने भोग निवेदन किए थे। उन लोगों की भक्ति जो उन लोगों में इतना ज्यादा थे कि वो लोग पहले उनको भोग निवेदन के पहले ही वो खाना को चखे थे और वो लोग परखे थे कि हाँ ये खाना हम माता को निवेदन कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही वो लोग माता को निवेदन किए थे। तो इसके घोर विरोध किए हैं जो शिव भक्त जो थे, समस्त देवलोक है, भूत पिशाच जो लोग माता के भक्त थे वो घोर विरोध किए थे माता के लिए कि उच्छिष्ट भोजन से माता को भोग निवेदन नहीं किया जाएगा। मगर माता पार्वती जो है चांडालिनी रमणियों की जो भक्ति है वो देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उच्छिष्ट वो खाना ही भोग के रूप में स्वीकार किए। उसके बाद से हम मातंगी रूप में माता प्रकट हुए और वो भोग को स्वीकार किए। उसके बाद से माता मातंगी की जब भी जहां कहीं भी भोग निवेदन किया जाता है तो उनको उच्छिष्ट करने के बाद ही कोई एक पहले टेस्ट कर लेता है, उसके बाद ही उनको निवेदन किया जाता है माता की भोग। माता की स्वभाव बड़े ही दयालु स्वभाव की है, बड़े ही दयावान माता है, दयावती माता है। भगवती जो है सामाजिक समानता की प्रतीक है, मतलब हम ऊंच नीच ये सब की भेदाभेद माता नहीं मानती है, वो सबको समान देखते हैं। और एक कहानी है माता मातंगी की। एक बार मतंग मुनि जो है समस्त जीव कुल को वशीकरण करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या करने में रत हो गए। वो फल मूल लता वृक्ष से घिरे हुए एक वन में जाकर माता त्रिपुर सुंदरी विद्या त्रिपुर सुंदरी की तपस्या करने लगे और माता विद्या त्रिपुर सुंदरी बहुत ही प्रसन्न हुए उनके मातंग मुनि के तपस्या से और उनको दिखाई दिए मतंगी रूप में दिखाई दिए, राज मतंगी रूप में दिखाई दिए। तो मतंग ऋषि की तपस्या से सृष्ट हुए जो देवी उनको मतंगी देवी बोला जाता है। इस नाम से भी मतंगी ऐसा माना जाता है। और एक बात जो हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे कि पलाश और मल्लिका जो फूल होते हैं इन फूलों से माता मातंगी की पूजा किया जाती है। माता मातंगी की जो रूप आपके सामने हम पेश किए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
आप लोग जरूर बताइएगा। ये जो 10 महाविद्या की सीरीज हम चलाए, थोड़ा हैफजड चलाए, एक के बाद एक नहीं किए, पहले फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं किए, हैफजड किए, फिर भी हम 10 महाविद्याएं पूरी किए। कोई भी महाविद्या के बारे में आप लोगों के पास अगर कुछ और नॉलेज है तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा, और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा मेरा ये पौराणिक कहानियों की सीरीज। मैं फिर आऊंगा कोई और सीरीज लेकर महाविद्याओं की, या फिर जो है भगवान श्री विष्णु के अवतारों की, या फिर नवग्रहों की, या फिर कोई एक सीरीज लेकर फिर आऊंगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बेसिक नॉलेज जो आजकल के बच्चे लोगों के पास नहीं होते हैं, वो शेयर करने के लिए, एकदम बेसिक नॉलेज। आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा। आप लोग टाइम दिए, सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, 2025 साल आपके अच्छा बीते।